आप सभी शिवहर लोकसभा वासियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आज चुनाव का त्यौहार आ चुका है हम लोगों के बीच में। और हमारी पार्टी वीरों की वीर इंडियन पार्टी, जिसका कहना है कि भारत वीरों की भूमि है और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति वीर है, और उन्हीं वीरों के लिए हमारी पार्टी बनी है वीरों की वीर इंडियन पार्टी, जिसका मकसद है कि इस देश का लोकसभा जो न्याय का मंदिर है, उस न्याय के मंदिर में एक चरित्रवान व्यक्ति, एक निष्ठावान व्यक्ति, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति और एक 101% देशभक्त व्यक्ति जाकर के उस लोकसभा न्याय के मंदिर में जाकर के बैठे और इस देश के सभी जनता को न्याय दिलाने का काम करे। तभी जाकर के हमारे देश में आज लोग नाम के नाम पे लड़ाई करते हैं, लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं, परंतु राम राज्य लाने के लिए कोई नहीं तैयार होता है। और राम राज्य लाने का काम हमारे चरित्रवान, हमारे निष्ठावान, हमारे कर्तव्यनिष्ठ और हमारे देशभक्त जो इस लोकसभा के न्याय के मंदिर में जीत के जाएंगे तो इस देश को राम राज्य लाने का काम करेंगे। आज लोग जाति के नाम पर, छाप के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, परंतु चुनाव एक चयन है जिसमें एक अच्छे व्यक्तित्व का चयन होना चाहिए, ना कि एक जाति का चयन होना चाहिए, ना एक छाप का चयन होना चाहिए, बल्कि एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का चयन होना चाहिए। यही चुनाव है। और इस चुनाव में आज हमारे शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लोग बाहर से आ करके ठगने का और इस क्षेत्र को चरागाह समझ करके चर करके चल जाने का काम करते हैं, परंतु आज आपके बीच में आपके क्षेत्र के आपका बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो देश के नाम पर मरने को अपने बॉर्डर पर तैयार होकर के आपकी सुरक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करने के लिए बॉर्डर पर आया, और आज आपके क्षेत्र, आपके समाज में भी आपके लिए गोली खाने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति को आप चुन करके संसद में भेजे ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो, आपके बच्चों का भविष्य सुधर सके, आपके बच्चे का स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधर सके, आपके क्षेत्र का हर एक सुविधा, हर एक चीज को लागू करने का काम हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। आज लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी नहीं है, आप 2 सीट जीत करके बताइए। मैं लोगों से कहता हूं कि कोई पार्टी है जो बोल सके कि मैं 200 सीट हारने आया हूं। मैं आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, मैं 200 सीट हारने आया हूं। कोई पार्टी अगर बोल के बता दे कि मैं 200 सीट हारने आया हूं तो मैं उसका गुलामी करूंगा। कोई नहीं बोल सकता है। मैं बोलता हूं सभी लोगों के, जनता के सामने में कि मैं 200 सीट हारने आया हूं, और 200 सीट हार करके मैं इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा हूं। हमारी पार्टी भी इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और जिस दिन हमारी पार्टी इस देश में सरकार बना करके आएगी तो पहला मुद्दा है हमारा कि हम इस देश के सारे MP MLA का पेंशन बंद करने का काम करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार में और शिक्षा में उस पैसे को खर्च किया जाए। और आप सभी को यह जरूर बताना चाहते हैं कि हमारे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हमारे जीतने के बाद एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, जिसके द्वारा इस क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। और किसानों के लिए खास करके मैं बोलना चाहता हूं कि आज यहाँ जितने भी MP चुन करके आए, किसी ने रीगा चीनी मिल को खा गया, किसी ने मोतिहारी चीनी मिल को खा गया, किसी ने चकिया चीनी मिल को खा गया, और मैं आपको आज वचन देता हूं कि मैं जीतने के बाद रीगा विधानसभा और मोतिहारी विधानसभा को चालू करने का काम करेंगे। यह हम लोगों की मुख्य प्राथमिकता है। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आज लोग युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। किसी भी युवा को ना तो इस बिहार के अंदर ना तो कोई भी रोजगार की व्यवस्था है, ना उसके लिए बढ़िया से पढ़ने की व्यवस्था है। आज प्राइवेट स्कूल की शिक्षा अलग है, सरकारी स्कूल की शिक्षा अलग है। ऐसा क्यों? एक देश में एक कानून होना चाहिए। अगर शिक्षा मिलता है तो सरकारी स्कूल के
लड़कों को भी वो शिक्षा मिलना चाहिए और प्राइवेट स्कूल का लड़कों को भी एक ही रंग का शिक्षा मिलना चाहिए। आज लोग दुर्भाव्य करते हैं, शिक्षा जगत में हो या स्वास्थ्य जगत में हो। आज देखिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट का भंडार बना हुआ है। अगर वही स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में दी जाए तो आज क्यों जनता हमारा लुटा रहा है? आज हमारी जनता को लूटने का काम कर रहे हैं प्राइवेटकरण के द्वारा। आज हमारी देश में जो सरकार है वह भी सरकारी व्यवस्था को बंद करके प्राइवेट व्यवस्था ला रही है। आखिर क्या कमी है? कुछ तो कमी है जिसके कारण आज यह व्यवस्था है। कमी है कि हम आप एक सही व्यक्तित्व का चयन नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर सुनिए, देखिए, फिर से कहता हूँ, सुधीर कुमार सिंह जो लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर है, इसका छाप है हीरा छाप और बटन का क्रमांक संख्या है 10। सो अपने वोट की शक्ति को पहचानिए, 10 नंबर बटन पर को दबाइए, हीरा छाप को विजयी बनाइए। कर्नल सुधीर कुमार सिंह जब आएगा, ये सारा सुना आपने, कुणाल भाई ने बहुत बढ़िया से दर्शाया कि पहला काम होगा। इन्होंने बहुत बढ़िया बात से बताया कि हम 200 सीट हारने आए हैं। क्यों? हमारी नानी जी बोलती थी कि ये घोड़ा पर के चढ़े तो दाम देवे कलंदर चढ़े। 543 सीटों पे जो हीरा लड़ रहा है, जो भारत का हीरो नंबर 1 फौजी, चाहे वो सिपाही हो चाहे जनरल हो, तो 543 में से अगर 200 सीट हार भी जाएंगे तो 343 पर जो है आप पूर्ण बहुमत लेकर के आएंगे। कर्नल, ये कुणाल भाई का कहने का आशय ये था। और आपके जैसे लोग जब मुझे शक्ति देंगे तो समझ लीजिए कि शिवहर लोकसभा का तो कल्याण होगा ही, कर्नल सुधीर कुमार सिंह का मानव जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि इस धरती ने मुझे पाला है, यहाँ की माताओं बहनों ने मुझे अपना खून सींच करके मुझे दूध पिलाया और तभी जो है पैदा हुआ है कर्नल सुधीर कुमार सिंह, जो एक किसान का बेटा और 17 घंटा पढ़ करके क्लास 1 अफसर बना और आपके सामने जो है जिसे 1,07,849 रुपया महीने का पेंशन मिलता है। क्यों? और एक ऐसा समय था जब मैंने 552 रुपये की नौकरी पकड़ी। बांस पर चढ़ करके पत्ता तोड़ने वाला इंसान, शीशों पर चढ़ करके शीशों पांगने वाला इंसान, हल चलाने वाला इंसान, कल्टी चलाने वाला इंसान, ये बता दिया, साबित कर दिया कि हमारे में दम है। उसी तरह से जिस तरह से मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं अपने मन की व्यथा और मन का उद्गार बताता हूँ। तो जिस तरह से जो इंसान एक पोस्टल असिस्टेंट की जिंदगी शुरू करके और आज पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में करके, LLB करके, मैनेजमेंट की पढ़ाई करके, मैं कहता हूँ उन नेताओं से पूछिए कि हमारा कितना पंचायत है, कितना ब्लॉक है, किस गांव का रास्ता किधर से है, किस गांव में हमारे नरेश पांडे सर जैसे विभूति हैं, संजय पांडे साहब जैसे राजनीतिज्ञ हैं, शशिभूषण पांडे साहब जैसे महारथी हैं, सत्येंद्र बाबू जैसे, दिनेश बाबू जैसे, किसी को नहीं पता। क्योंकि वो जात और छाप लेकर के घूमता है और हम अपनी पुरुषार्थ लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर के घूमते हैं। उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह। तो याद रखिएगा 25 मई 2024 दिन शनिवार, उसी दिन आपका इलेक्शन है। और बटन नंबर 10 छाप, हीरा का छाप, नाम सुधीर कुमार सिंह, जो आपके परिवार का बेटा है, शिवहर लोकसभा का नेता नहीं है, शिवहर लोकसभा का बेटा है। इसे मौका को मत गंवाइए। हमने आपको मौका दिया है सेवा करने का, आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य देकर के मुझसे वो सेवा लीजिए, गट्टा पर चढ़ के काम कराइए, नहीं तो घेट पकड़ करके मुझे कान पकड़ कर फिर कुर्सी से उतार दीजिए। जनता में वो ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे उम्मेद छपरा की धरती, यहाँ के जितने भी महानुभाव हैं, जितनी भी हमारी मातृशक्तियाँ बहनें हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं जिन्होंने चाय पिलाया, सभी को एक फौजी अंदाज में आपको जय हिंद करता हूँ, सलूट करता हूँ। अबकी बार वीरों की सरकार, सबको देखा बार बार, इस बार देखिए वीरों की सरकार, उसी का नाम है वीरों के वीर इंडियन पार्टी का शिवहर लोकसभा का उम्मीदवार लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह। बटन नंबर 10 छाप हीरा।